आइए, हुजूर की ईद मिलादुन नबी मनाना 156 मुल्क में मनाया जा रहा है, पूरे आलम इस्लाम में मनाया जा रहा है, जहां जहां मुसलमान। यही नहीं, अरब की सरजमीन पर जिस सुबह में सरकार कायनात की विलादत हुई, पैदाइश हुई, दोशंबे के दिन सुबह सादिक के वक्त 12 रबीउल अव्वल की तारीख में, आज भी अरब की सरजमीन पर मौलिदुन नबी की जगह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पर खड़े होकर लोग पेश किया करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हुजूर की आज वो तारीख है, यौम विलादत की तारीख है। बताइए, अहले अरब मना रहे हैं, मुल्क शाम के उलमा, मुफक्किरीन, मुहद्दिसीन सब हुजूर की यौम पैदाइश मना रहे हैं। आप कहते हो ना तो हुजूर ने मनाया, ना तो सहाबा ने मनाया, ना तो ताबईन ने मनाया, हम क्यों मनाए? आप कहते हो दिखाओ कोई सहाबा मनाया हो। तो मैं पूछता हूं, अगर सहाबी ने नहीं मनाया तो बताओ किस सहाबी ने माइक से अजान दिया है? किसी की मां ने दूध पिलाया हो तो साबित करके दिखाए। मस्जिदों से माइक हटा दो, किस सहाबी ने माइक से नमाज पढ़ाया? मस्जिदों से माइक हटा दो। और बताओ किस सहाबी ने मुल्क की आजादी पर जुलूस निकाला है, जश्न मनाया, जबकि मदीना फतेह हुआ था, जंग खंदक फतेह हुआ था, मुल्क शाम फतेह हुआ था। कैसर और किसरा जैसा वक्त के ताजदार बादशाहों के ताज को छीन करके कैसर और किसरा जैसे किले को हुजूर के दौर में फतेह किया गया था, मगर उस फतेह का जश्न सहाबा ने क्यों नहीं मनाया? आज हुकूमत की गुलामी करने वालों, जालिम हुकूमत के तलवे चाटने वालों, तुम चंद सिक्के पर बिककर कुरान की 26 आयतों की तौहीन करते हो। ये सब उसी की नाजायज औलाद है जो दूसरे फिरकों में शामिल। तुम कहते हो सहाबा ने जुलूस नहीं निकाला ईद मिलादुन नबी का 12 रबीउल अव्वल का, तो तुम बताओ 15 अगस्त 1947 देश की आजादी पर तिरंगे लहराना, ये जुलूस निकालना बुखारी और कुरान की किस आयत से साबित है? जरा साबित करके तो दिखाओ। ये क्या बात है, गुल खाते हो, गुलगुले से परहेज करते हो, तुम्हारी बात आती है तो भाग खड़े होते हो 10 किलोमीटर। ये भी तो कुरान हदीस को दिखाओ, कहां लिखा हुआ? भाई कोई सवाल करेगा तो उससे सवाल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? अब ये दिखाओ कुरान हदीस में कहां साबित है कि देश की आजादी का जुलूस निकाला जाएगा। और सबसे पहले वहाबियों की जमात ने निकाला है, मेरे पास प्रूफ सबूत मौजूद। बगैर कुरान हदीस की बात कर रहे हो। इसी प्रतापगढ़ की सरजमीन पर एक नहीं सैकड़ों मुशायरे होते हैं, बैनर लगे हुए हैं। मैं आपको पकड़ पकड़ के दिखाऊं, जिनके पास 3-3 हाथ की दाढ़ियां हैं, उनकी बात कर रहा हूं। जहां औरतें मुशायरों में स्टेज पर बैठकर गजलें, इश्किया गजलें पढ़ती हैं, वो बड़े बड़े वहाबियों के मौलवी बैठकर तालियां बजाते हैं। बताओ किस कुरान हदीस में है? अरे गुनाह खरीद रहे हो, गुनाह का कारोबार किए हो, गुनाह की एजेंसी चला रहे हो, गुनाह की फैक्ट्री चला रहे हो, गुनाह के समंदर में डूबे हो और मुस्तफा से बगावत करके ईद मिलादुन नबी को जायज कर रहे हो। ये काम ना करो जिस काम से हुजूर की तौहीन हो, जिस काम से तुम्हारी आबरू की तौहीन हो। मिलादुन नबी मैंने नहीं मनाया, अल मुजफ्फर बादशाह ने उस दौर में हुजूर की पैदाइश की खुशी में एक नहीं अरबों खरबों रुपए उसने हुजूर की पैदाइश की खुशी में कई कई दिन, पूरे महीने तक गरीबों को खिलाता रहा और हुजूर के नाम पर जुलूस मोहम्मदी निकालता रहा। इस दुनिया में कितने जुलूस निकल रहे हैं, कितना एहतजाज हो रहा है, कितनी रैलियां निकल रही है, बोलिए रोज निकल रहे कि नहीं निकल रहे? मगर इनकी हिम्मत नहीं कि इन रैलियों पर कुफ्र का फतवा लगा दे। हर गलत आदमी के लिए रैली निकल रही है, हर जालिम आदमी के लिए रैली निकल रही है, हर माफिया के लिए रैली निकल रही है, हर गलत चीज को मिटाने के लिए रैली निकल रही है। अजानों को रोकने के लिए रैली निकली कि नहीं निकली? आपने बहुत पहले देखा। कुरान की कुछ आयतों को मिटाने के लिए आवाज उठाई गई कि नहीं उठाई गई? और कुछ आलिमों को जेल भेजने के लिए रैली निकाली गई कि नहीं निकाली गई? मगर इन अक्ल के अंधे मौलवियों को अकल नहीं आई, उसके खिलाफ आवाज उठाएं। ये आवाज उठाएंगे तो हुजूर की यौम पैदाइश के खिलाफ आवाज उठाएंगे, ये आवाज उठाएंगे तो ईद मिलादुन नबी के खिलाफ उठाएंगे। तो ये कहते हैं 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ,
तो देश आजाद हुआ तो समझ लो एक रहमत मिल गई, इसलिए जुलूस निकालने में कोई हर्ज नहीं। अरे एक देश आजाद हुआ 1947 को, तो उस खुशी में खुद वहाबी देवबंदी फिरके के अहले हदीस गैर मुकल्लिद जुलूस निकालते हैं और कहते हैं आजादी रहमत है। तो नादान 12 रबीउल अव्वल की तारीख में आमिना की गोद में हुजूर नबी रहमत को जब भेजा गया तो अल्लाह ने हुजूर की पैदाइश के सदके में जिंदा दफन होने वाली बच्चियों को आजादी अता फरमाई। सुभान अल्लाह। अरे बताओ, ये तो हिंदुस्तान की आजादी नहीं है, यहाँ तो इंसानियत की आजादी। जिंदा दफन होने वाली बेटियों के लिए हुजूर रहमत बनकर खड़े हो गए। बताओ आजादी मिली कि नहीं मिली? लोग शराब पीते थे, हुजूर ने उस शराब जैसी बुरी फसाद से आजादी दिलवाई कि नहीं दिलवाई? अरब में बेटियों को बाप अपने हाथ से कब्र खोद कर जिंदा दफन करता था। बताओ हुजूर ने उन बेटियों को आजादी दिलवाई कि नहीं दिलवाई? या इससे बड़ी कोई आजादी हो सकती है? जहां इंसानियत को आजादी मिले, जहां गुलाम को बादशाह से आजादी मिले, जहां नौकर को अपने मालिक से आजादी मिले, जहां कमजोर को ताकतवर से आजादी मिले, जहां ईमानदार को जालिम बेईमान से आजादी मिले, जहां बच्चियों को मौत के घाट उतारा जाता हो, वहां पर हुजूर कियामत के तुफैल जिंदगी मिले। क्या इससे बड़ी कोई आजादी हो सकती है? को बोरिये का लिबास पहनाया जाता था, वहां हुजूर 25 साल की उम्र में 40 साल की विधवा हजरत खदीजा से निकाह फरमाकर कयामत तक के लिए हुजूर ने बता दिया, समाज में जिस सुहागन को अभागन बनाकर दुनिया वाले छोड़ते हैं, उसी अभागन से शादी करके मोहम्मद मुस्तफा सुहागन बनाकर दिखा रहे हैं। बोलिए, सरकार ने बेवा खदीजा से निकाह किया कि नहीं किया? और सरकार ने जब खदीजा से निकाह किया, वाह रे खदीजा की तकदीर, उनकी बतन से जन्नती औरतों की सरदार सैयदा फातिमा पैदा हुई। इस हजरत खदीजा बेवा का मकाम है। कल बेवाओं की बेहुरमती हो रही थी सरजमीन पर। कोई कट्टरपंथी गैर मुस्लिम, बोलो, जब घर से निकलता था रास्ते में कोई विधवा मिल जाती तो कहता था मेरा सफर नष्ट हो गया। बोलिए, कहा करते कि नहीं कहा करते थे? तो आज क्या बात है, हुकूमत खुद बेवाओं का ख्याल कर रही है। विधवा पेंशन योजना है, फला योजना है। बताइए, बेवाओं का ख्याल हो रहा है कि नहीं हो रहा? किसके सदके में? 1450 साल पहले जब बेवाओं की गर्दन पर बेइज्जती की तलवार लटक रही थी, तो 1450 साल पहले अरब की सरजमीन पर हुजूर ने एक बेवा से शादी करके कयामत तक के लिए बेवाओं का सर हुजूर ने ऊंचा कर दिया। ये हुजूर का सदका है। बेवा से रिश्ता सरकार ने क्या किया? आज हुकूमत भी बेवा की कदर कर रही है। कल यही कट्टरपंथी सफर करने निकलते तो सफर से रास्ते से वापस हो जाते, उनका सफर बेकार हो जाता। बेवाओं की कोई कदर नहीं थी, मगर हुजूर ने बेवा को इतना बड़ा मकाम दिया कि जन्नती औरतों की सरदार सैयदा फातिमा की मां बन गई। यह है बेवाओं का मकाम। तो ईद मिलादुन नबी पर बड़ी बहस है, कुरान की बड़ी आयतें हैं। अल्लाह ने फरमाया, जब तुम्हें कोई नेमत मिले तो उसका चर्चा किया करो। वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कोई नेमत मिले तो तुम्हें चर्चा किया करो। अब आप बताओ, आपके घर बच्चा पैदा हो जाए, बेटा आ जाए, तो बेटे की पैदाइश की खुशी में आप किसी को खाना खिलाएंगे तो हराम हो जाएगा? हराम होगा। लोगों को दावत देंगे तो हराम होगा। शीरनी बांट देंगे तो हराम हो जाएगा। आपके पास मकान नहीं, मकान बन जाए, मकान बनने की खुशी में आप घर उतार कर दे तो हराम नाजायज हो जाएगा। बताइए, मकान नहीं, जिसको मकान मिल जाए, एक रहमत मिली कि नहीं मिली? बोलिए, एक नेमत मिली कि नहीं मिली? जिसके पास औलाद नहीं, उसे औलाद मिल जाए, उसे एक नेमत मिली कि नहीं मिली? कोई हॉस्पिटल में महीनों से पड़ा हो, फिर उसे आराम मिल जाए, उस आराम मिलने की खुशी में लोगों को खाना खिला दे, तो क्या नाजायज होगा? नाजायज होगा? नहीं होगा ना। उसे भी एक अल्लाह की नेमत मिली, इसलिए कि बीमारी से उसे शिफा हासिल हो गई। शिफा भी नेमत है। गरीब अमीर हो जाए, ये भी नेमत है। बे औलाद साहिब औलाद हो जाए, ये भी नेमत है। इन छोटी छोटी नेमतों की खुशी में आप लोगों को खाना खिलाएं, लोगों को मिठाई खिलाएं, ये नाजायज हराम नहीं। तो कायनात में अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत हुजूर नबी रहमत को बनाकर भेजा है। तो हुजूर जैसी नेमत मिलने की खुशी में ईद मिलादुन नबी के मौके पर हम जुलूस निकाल कर लोगों को
शीरनी तकसीम कर दें, खाना खिला दें। बेला शुबहा जायज है, सवाब है, खैर बरकत का सबब है। इसीलिए हुजूर की यौम पैदाइश पूरे आलम इस्लाम में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, बड़े इज्जतो वकार से मनाया जा रहा है। यही वजह है आज तक ऐसे फिरकों में न कोई वली पैदा हुआ, न गौस पैदा हुआ, न कुतुब पैदा हुआ, इसलिए कि इनका रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता सरकार से कटा हुआ। तभी तो इनमें बड़े बड़े अल्लामा है, मगर सब मिट गई, हस्तियां मिट गई, इनके वजूद मिट गए। मगर जिन आलिमों का रास्ता हुजूर की मोहब्बत से मिलता रहा, जिनका रास्ता मदीने से मिलता रहा, उनके मरने के बाद भी आज अजमेर में देखो हुकूमत मेरे ख्वाजा की चल रही है। बोलिए चल रही है कि नहीं चल रही? इसलिए कि हुजूर की मोहब्बत का रास्ता, हुजूर से प्यार करने वालों का रास्ता।